विचारक विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इससे हमें दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारों को के अस्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। चित्र 4.1 सांची की एक मूर्ति दिखाई गई है। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। चित्र 4.2 शाहजहां बेगम दिखाई गई है। सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य में प्राचीन अवशेषों से सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल में 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचि कर लगते हैं। इनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्ते तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। भोपाल की नवाब शासन काल 1868 से 1901। शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल भोपाल का इतिहास से 1876 में HD बारस्टो के इसका अनुवाद किया। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के स्तूप तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसियों और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टिक प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों ने शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन अनुदान दिए। आश्चर्यजनक नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिए। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपर्युक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों का बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माण की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोपियों के संग्रहालयों में ले जाने चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और सर्वेक्षण का जीता जागता उदाहरण है।
चित्र 4.3 सांची का महान स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए ट्रेन गाड़ी को रोक देगा। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी से बना एक मंदिर भी शामिल है। सांची का स्तूप ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दिखाया गया है। चर्चा कीजिए। शाहजहां बेगम द्वारा किए गए वर्णन की तुलना चित्र 3 से कीजिए। इनमें से आप क्या समानताएं और असमानताएं देख पाते हैं? आखिरी इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया है? इसके अंदर क्या है? इसके चारों ओर पत्थर की रोलिंग क्यों बनाई गई है? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रसिद्ध बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषणों से शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्रों जैसे चिंतक, चीन में खुगत्ज़ी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया। साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहरों उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। अध्याय 2-3 ये मनीषी इन बदलते हालत को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। स्रोत एक, अग्नि परीक्षा की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन लाएं। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टि वर्धक अद्भुत गाय लाते हैं। हमें एक पुत्र मिल जाए जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों के मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थीं। पूर्व वैदिक परंपरा है जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी ऋग्वेद। अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की संतुष्टि का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कुछ यज्ञों घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसयु और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। नए प्रश्न। उपनिषदों, छठी सदी ईसा पूर्व से पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म? अतीत के यज्ञ के उद्देश्य की सूची बनाइए। अतीत के कर्मों के कारण होता था। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी
परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथ में हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटकारशालाओं, शब्दार्थों, नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता बढ़ता जाता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनके महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसे कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। स्रोत 2 उपनिषद की कुछ पंक्तियां यह यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में छंदोग्य उपनिषद के 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति। मेरी यह आत्मा धान या यौ या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षैतिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। सच्चा यज्ञ। यह पवन जो बह रहा है निश्चित ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसीलिए यह वास्तव में यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ के किस प्रकार तैयार और संरचित किए जाते थे? बौद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाओं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बौद्ध के किसी भी भाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली बिहार स्थित वैशाली पर पाली भाषा में रूप में बुलाई। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक शब्द अर्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। पहले इन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अधिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज्यादातर पुरुष ग्रंथ पाली में हैं। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। जब बौद्ध धर्म अपने पूर्व एशिया में फैला तब फासियन और सेवन त्सांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथ की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इनके अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तक भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थीं। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए
गए हैं। चित्र 4.4 संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि लगभग 12वीं शताब्दी की दिखाई गई है। स्रोत 3, नियतिवादी और भौतिकवादी। यह यहाँ हम सूत पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बात बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेंगे। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। मैं अजित के संबलिनम नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। हे राजन, दान, यज्ञ और चढ़ावा जैसी कोई चीजें नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। वह जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला अंश जल में, गर्मी वाला अंश आग में और सांस वाला अंश वायु में वापिस चला जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे। उन्होंने अक्सर नीतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेश लोकयंत्र परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवाद कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसीलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। क्या इन लोगों को नियतवादी और भौतिकवादी कहना आपको उचित लगता है? चर्चा कीजिए। जब लिखित सामग्री उपलब्ध न हो अथवा किन्हीं वजहों से बच न पाई हो तो ऐसी स्थिति में विचारों और मान्यताओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में क्या समस्याएं सामने आती हैं? लौकिक मुखों से आगे महावीर का संदेश। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें तीर्थकार कहा जाता है। यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को केवल जीवन की नदी पार के पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल भी जीवन में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े को न मारना जैसे जैन दर्शन के केंद्र बिंदु हैं। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैसे मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत कहलाते थे। हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और मृषा और धन संग्रह न करना। चित्र 4.5 मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है। स्रोत 4 महल के बाहर की दुनिया। जैन
बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानी के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चों को जन्म देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया, वो आग की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पंछियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रह बनो, तत्पश्चात तेजमय हो घोर तपस्या करो। महारानी के द्वारा दिए गए कौन से तर्क सब आपको सबसे ज्यादा युक्ति लगता है? जैन धर्म। चर्चा कीजिए कि क्या 20वीं सदी में अहिंसा की कोई प्रासंगिक थी? जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्ध की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़ी पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारत उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। ये चित्र 4.6 सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपियों का एक पन्ना। क्या आप इनकी लिपि को पहचान सकते हैं? बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्ष के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना और आधार तथा बौद्ध ग्रंथ की बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन संत चरित्र। किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी, संत चरित्र संत की उपलब्धियों की गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें उस उपरान परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। एक दिन उन्होंने अपने रथ को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया को उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का अक्षय और अंत निश्चय है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे।
इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्हें धर्म या साम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। चित्र 4.7 अमरावती गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। ये बुद्ध महल से जाते हुए दिखाए गए हैं, रथ जा रहा है। चर्चा कीजिए कि यदि आप बुद्ध के जीवन के बारे में नहीं जानते तो क्या आप मूर्ति को देखकर समझ पाते कि उसमें क्या दिखाया गया है। उसमें क्या दिखाया गया है। बुद्ध की शिक्षाओं में शुद्ध पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनके अलौकिक व शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखती हैं कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न मां बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला की मृत्यु की अवश्य भावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई है जिनसे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन आत्मा है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में कुछ दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषम शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। स्रोत 5 व्यवहार में बौद्ध धर्म शुद्ध पिटक से लिए गए एक उदाहरण में बुद्ध सिंगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और ब्राह्मणों को देख कर करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। सिंगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। आप सुझाव कीजिए कि माता पिता, शिक्षकों और पत्नी के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए होंगे। चर्चा कीजिए। बुद्ध द्वारा सिंगल की दी गई सलाह की तुलना अशोक द्वारा उसकी प्रजा अध्याय 2 में दी गई सलाह से कीजिए। क्या आपको कुछ समानताएं और असमानताएं नजर आती हैं। बुद्ध मानते हैं कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों अध्याय 2 को दयावान और आचारवान होने का सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निवारण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप का सम्यक कर्म की कल्पना की। निवारण का मतलब था अह और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुखों के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया। इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था, जैसे कि एक दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसीलिए उन्हें
भिक्षु कहा जाता था। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उप माता महा प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निवारण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान और गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दासी, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों के परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। स्रोत 6 थोरी गाथा। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटका का हिस्सा है, जिसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंद का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पूर्णा नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की निम्नलिखित पद के अनुसार पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों की कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्नी ने कहा, यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसे हो तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ ही पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करे जिनका डर है आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं इस रचना में नजर आती हैं? ये चित्र 4.8 जल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा, लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी का ये चित्र दिखाया गया है। स्रोत 7 भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम। ये नियम विनय पट्टिका में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्ष तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अपने भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछवाए गए बिस्तरों को न ही समेटता है न ही समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये नियम क्यों बने? बुद्ध के जीवन में उनकी मृत्यु के बाद भी बुद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका एक
कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह से अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाओं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता का, करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श से काफी लोगों को भाए। चर्चा कीजिए, पुण्य जैसी दासी संघ में क्यों जाना चाहती थी? दासी संघ में क्यों जाना चाहती थी? स्तूप। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क के प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थानों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे। लुम्बिनी जहाँ उन्होंने सदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। मानचित्र। एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल सिंधु, गंगा, यमुना, श्रावस्ती, लुम्बियाना, कुशीनगर, सारनाथ, बरबर, बोधगया, भरहुत, सांची, नर्मदा, महानदी, अजंता, गोदावरी, अमरावती, नागार्जुन, कोडा, कृष्णा, जुन्नार, नासिक, करले, नीचे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। ज्ञान प्राप्त किया। बोध गया जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ और जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा को याद में एक स्तंभ बनवाया। स्तूप क्यों बनवाए जाते थे? ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले भी की रही होगी, लेकिन वह बुद्ध धर्म से जुड़ गई। चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसीलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर मानचित्र एक स्तूप बनाए जा चुके थे। स्रोत 8। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? यह उदाहरण महापरिनिब्बन सूत्र से लिया गया है, जो सूत पिटक का हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान, हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साहित बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहां धूप या माला चढ़ाए या वहां सिर नवाएगा या वहां पर हृदय में शांति लाएगा, उनके सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा।
स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांतों का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया है। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर के नाम बताते हैं, और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदार के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया है। स्तूप की संरचना। स्तूप संस्कृति अर्थ टीला का जन्म एक गोलार्ध लिए हुई मिट्टी के टीले से हुआ, जिसके बाद में अंडा कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। अंडे के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चित्र 4.5-15 को देखकर क्या आपको इनमें से कुछ रीति रिवाज को पहचान सकते हैं? चित्र 4.9 सांची का एक दानात्मक अभिलेख। इस ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरहुत और अमरावती में भी मिलते हैं। चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थलों को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची का भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी, और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण से प्रवेश करके टीले की दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणवर्ती परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर, पाकिस्तान में शाह जी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियों उत्कीर्ण करने की कला की काफी उदाहरण मिलते हैं। चर्चा की सांची के महास्तूप के मापचित्र। चित्र 4.10 को और छायाचित्र 4.3 में क्या समानताएं और फर्क है? इस इमारत की कौन सी विशेषता नक्शे में सबसे ज्यादा स्पष्ट और कौन सी विशेषता ऊर्ध्व परिक्षेप से देखने से ज्यादा स्पष्ट लगती है? मीटर या और फीट में स्केल दिए गए हैं, 0 से 40 या 0 से 10। चित्र 4.10 क में सांची के इस महास्तूप की योजना। यह उस इमारत की समतलीय परिप्रेक्ष्य दिखता है। 4.10 ख में महास्तूप की ऊंचाई ऊर्ध्व परिप्रेक्ष्य में दिखता है। स्तूप की खोज। अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नजर डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा का जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले गए। उन्होंने उसके पत्थर के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कालीन में कंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। अध्याय 7 भी देखिए। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनका रिपोर्ट कभी छपी नहीं। चित्र 4.11 सांची का पूर्वीय तोरण द्वार। सजीव मूर्तियों को देखिए।
1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनका नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्ध का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास के इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों ने बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। पुरातत्ववेत्ता एच कोल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अगले सोचते थे, अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्राकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। चर्चा कीजिए, खंड को दोबारा पढ़िए और कारण बताइए कि सांची क्यों बच गए। सांची क्यों बच गई? जब अमरावती नष्ट हो गया, शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची को खोज हुई, इसके 3 तोरणों द्वार में तब भी खड़े थे, चौथा वही पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। चित्र 4.12। क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तत्क्षक पट चित्र में खुलते ही दर्शाना चाह रहे थे मूर्तिकला? हमने अभी अभी पढ़ा है कि किसी तरह से स्पूतों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसीलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर में गढ़ी कथाएं। अपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज से बने चित्र को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानियां कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। चित्र 4.13 देखिए। पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झाड़ियां और पेड़ वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला की गहराई से अध्ययन किया, इसे वे शांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चे के ये चित्र है। ये चित्र 4.13 उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा दिखाया गया है। बच्चे के साथ जंगल में चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। उपासना की प्रतीक। बौद्ध मूर्ति
कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन की शुरुआत एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीक के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान चित्र 4.14 बुद्ध को ध्यान की दशा या स्तूप चित्र 4.15 निब्बान के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया। चित्र 4.16 यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसे मूर्तिकला को अक्षरश नहीं समझा जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरना चित्र 4.14 दाईं ओर बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष, आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। चित्र 15 नीचे मध्य में स्तूप की पूजा। चित्र 4.16 नीचे बाईं ओर धर्म चक्र प्रवर्तक दिखाया गया है। ये धर्म चक्र प्रवर्तक है। तीनों चित्र दिखाए गए हैं वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। चित्र 4.17 में तोरण द्वार पर एक स्त्री दिखाई गई है। ये तोरण द्वार है, तोरण द्वार पर स्त्री। लोक परंपराएं। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इसके कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई चित्र 4.17 दिखती है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता है, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह सांस्कृतिक भाषा में वर्णित साल भांजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुपाए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है। और कि जो लोग बुद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बुद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बुद्ध धर्म का समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चित ही उन्हें परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक चित्र 4.18 में सांची की एक हाथी चित्र में दिखाई गई है। एक अतीत से प्राप्त चित्र। ये चित्र 4.9 में गजलक्ष्मी का चित्र दिखाया गया है। पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसीलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें से जो सबसे अच्छे हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातक की कथाएं दिखाते हैं, जिनके राज दरबार की जीवन शोभा यात्रा, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविमीय रूप से देने वाले अभाभेद तकनीकी का प्रयोग किया।
कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। चित्र 4.20 अजंता से एक चित्र चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उसके सेवक पर गौर कीजिए। चित्र 4.21 के सांची में सर्प सर्प दिखाया गया है। मूर्ति महिलाओं की मूर्ति प्रमुख है। चित्र 4.19 ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हैं। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी हैं जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। चित्र 4.21 यह प्रतीक भी ऐसे लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता है। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्ण मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। चर्चा कीजिए। मूर्ति कला के लिए हड्डियों, मिट्टी और धातुओं का भी इस्तेमाल होता है। इनके विषय में पता कीजिए। चित्र 4.22 पहली सदी में बुद्ध मूर्ति मथुरा में दिखाई गई है। नई धार्मिक परंपराएं, महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। वह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिला सकते हैं। साथ साथ बोधिसत्वों की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो पहले सत्कार्यों से पूर्ण कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इन परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। हीनयान या थेरवाद महायान के अनुयायी दूसरे बौद्ध परंपरा के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों जिन्हें थेर कहते थे के बताए रास्ते पर चलने वाले पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। ये चित्र 4.23 विष्णु का 12वां अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया। लगभग 6ठी सदी एहोल कर्नाटक मूर्ति में दी गई आकृतियों के आपस अनुपात में फर्क से क्या बात समझ में आती है। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इस तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उनकी परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे, जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु की सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और शैव वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है परंपराएं शामिल है। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता है। इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर इस अवतार की कल्पना
है। यह माना जाता है कि पापियों को बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना लेना एकीकृत धार्मिक परंपराओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों में मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। इनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके सिरों, वस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र को बैठने की शैली से इंगित करता है। इन मूर्तियों को के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम शताब्दी के मध्य से ब्राह्मणों ये चित्र में दिखाई गई है। ये चित्र 4.24 महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्ग की एक मूर्ति 6ठी शताब्दी। कलाकारों ने किस प्रकार गति को दिखाने की कोशिश की है, इस मूर्ति में बताई कहानी के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत सी किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले चल रचने के बाद सुने सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोक में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुना सकते थे। पुराणों की ज्यादातर महिला कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरे जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। मंदिरों का बनाया जाना, जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनवाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा। ये चित्र में 4.25 एक मेहरगढ़ एक मंदिर है देवगढ़ का, उत्तर प्रदेश 5वीं सदी में बना। गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचाने जाता था। मंदिर को दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य की काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति देखिए अध्याय 7 का इंतजाम भी किए जाने लगा। शुरू में मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। चित्र 4.27 में ये दिखाए गए हैं। ये शेष 4.26 पर शेष नाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति देवगढ़, उत्तर प्रदेश 5वीं सदी में दिखाई गई है। सबसे प्राचीनतम कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविका संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकास रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद इसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। हे भगवान, यह कैसे
मैंने कैसे बनाया। चित्र 4.27 बरबरा बिहार की गुफाओं लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनी। चित्र 4.28 कैलाश नाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया था। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं। अब तक हमने अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध अदृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गए, लेकिन जो बचा है वह और संरक्षित है। वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं। क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रकृतियों को देखते और पूजते थे, उनके लिए इनका क्या महत्व था। अनजाने की को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्यों या जानवरों के रूप को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझ बनाने के लिए उनका तुलना एक ऐसे परंपरा से की जिसमें वे परिचित थे। यह यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से भिन्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशवारों जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना है। यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो, एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारतीय मूर्तियों का यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्ति चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है। लेकिन यह कौन सी कथा है। इस कला इतिहासकारों ने पुराण के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफी चित्र 4.29 में गंधार की एक बोधिसत्व, उनके कपड़े और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए। मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टानों की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी की दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। ये वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। चर्चा कीजिए। आपने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान देखा हो तो उसका वर्णन कीजिए। क्या इसे किसी रूप में हमेशा के लिए दर्ज किया जाता है। अंततः
हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहारिक इमारतें मूर्तियों या चित्रकारी के द्वारा अस्थायी दृश्य माध्यम के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। संभवतः है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। चित्र 4.30 महाबलीपुरम की एक मूर्ति दिखाई गई है। ये महाबलीपुरम की मूर्ति है। काल रेखा महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपराएं थी। लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक परंपराएं थी। लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व से प्रारंभिक उपनिषद जैन धर्म बौद्ध धर्म थे। लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप थे। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं। लगभग 3री सदी ईस्वी सबसे पुराने मंदिर काल रेखा, प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण 19वीं सदी में 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में की स्थापना की गई। 1834 में राजा राम राजा लिखित एसेज इन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। 1835 से 1842 में जेम्स फर्गूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। 1851 गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। 1854 में अलेक्जेंडर कनीम ने विशाल टोप्स लिखी जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ द शाक्य मुनि का प्रकाशन। 1880 में H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। 1888 में ट्रेजर ट्रो एक्ट को बनाया जाना। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज का हस्तगत कर सकती थी। 20वीं सदी में 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुस के द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची स्तूप का प्रकाशन। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कन्वर्जन मैनुअल का प्रकाशन। 1955 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। 1989 में सांची को एक विश्व कला दाय स्थान घोषित कर दिया गया। ये सांची की एक मूर्ति चित्र 4.31 में दिखाई गई है। सांची के स्तूप की मूर्तियां और भी हैं। ये 4.32 में, 33 में और ये नीचे भी मूर्तियां दिखाई गई हैं। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इन्हें पढ़िए। A.L. बसम 1985 द वंडर दैट वाज इंडिया रूप कलकत्ता। N. भट्टाचार्य 1996 में इंडियन सिविलाइजेशन हिस्टोरियोग्राफी मुंशीराम मनोहर लाल नई दिल्ली। M.K. धालवीर 2003 में मैन्युफैक्चरिंग लीगेस ऑफ द सांची ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नई प्रेस नई दिल्ली। पाल डूडास 1992 द जेनेस रूटेल लंदन। गोविंद फ्लड के लिए 2004 में इंट्रोडक्शन द हिंदुइज्म कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज। रिचर्ड ऑफ ग्रोम्बिच 1988 थेरवाद बुद्धिज्म द सोशल हिस्ट्री फ्रेम एसयूडे बनारस टू मॉडर्न कोलंबो रूलेटेड एंड केंगल पाल लंदन। बेंजामिन रॉलैंड 1968 द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट हिंदू जैन पेविंग बुक्स ऑफ द होमर्ट्स। ज्यादा जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट देख सकते हैं http://DSALUHCICAGO एजुकेशन इमेज AIS। चित्र लिए गए हैं 21 से चित्र सारे लिए गए हैं। ये अभ्यास कई पुरातात्विक सर्वेक्षण भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली से प्रोफेसर ग्रेगिल एल प्रोफेसर के सांस्कृतिक स्रोत से प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली से। दूसरे वाले में अमेरिकन इंस्टीट्यूट इंडिया स्टडी गुड़गांव से लिया गया। भारतीय तात्विक परीक्षण लिया गया। सांस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण नई दिल्ली से लिया गया है। भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली विकिपीडिया से लिया गया है।
विषय 3 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली से लिए गए हैं। विषय 4 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट गुड़गांव विकिपीडिया से लिया गया है। प्राकृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली से लिया गया है।